नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है कंपनी और उसके प्रकार। इस सीरीज में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग ये प्रयत्न करेंगे जानने का कि कंपनी क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी क्या है की तरफ। तो कंपनी क्या है? कंपनी का मतलब किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित बहुत से व्यक्तियों के एक समूह से है। वह समूह जो कमर्शियल और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए बनाया गया है तथा बहुत सारे सामान्य व्यावसायिक टारगेट्स को पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के संगठन का निर्माण किया जाता है। अगर इस जो वाक्य है या फिर इस डिफिनेशन को पढ़ने के बाद अगर आप लोग सिंपल मीन समझना चाहे कंपनी का, तो कंपनी का एक सिंपल मीन ये है कि कंपनी इसलिए बनाई जाती है, यानी कंपनी एक व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, प्रयत्न करती है कि मैं वह लक्ष्य, वह टारगेट्स पा लूँ, अचीव कर लूँ। हाँ, और कंपनी का पहले जो शुरुआत हुआ, जो कंपनी पहले से निकला, तो कंपनी का पहले से जब शुरुआत हुआ तो लोग साथ साथ रोटी खाने से लगाते थे और उसके बाद धीरे धीरे इन लोग का ग्रुप्स बढ़ता गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? कंपनी नाम देती है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी के प्रकार क्या है। तो भारत में एक कंपनी एक्ट चलती है 2013, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार की कंपनियों को रखा गया है, उसी का हम इसमें जिक्र किए हुए हैं। जिसमें सबसे पहला है प्रोप्राइटरशिप कंपनी। सबसे पहला क्या है? प्रोप्राइटरशिप कंपनी। सेकेंड क्या है? पार्टनरशिप कंपनी। थर्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फोर्थ क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अभी हम लोग इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या है। तो इस तरह के व्यापार में केवल एक अकेला आदमी संपूर्ण उद्योग का मालिक होता है। बिजनेस को चलाने के लिए वही पूंजी लगाता है। मजदूर व मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए भी वो खुद जिम्मेदार होता है। इस तरह के व्यापार में केवल एक व्यक्ति ही व्यापार संबंधी सारे निर्णय लेता है, इसलिए फायदे और नुकसान का भी वह स्वयं प्रतिभागी होता है। आप लोग को प्रोप्राइटरशिप का मीन समझ में आ गया होगा। ये ऐसा व्यापार जिसमें केवल एक व्यक्ति हो और उसको स्टार्ट कर रहा हो, उसका डायरेक्टर भी वही है, मैनेजर भी वही है, मतलब कि कंपनी की पूरी शक्ति, पूरी पावर एक व्यक्ति के हाथ में है और पूरा जैसे कि जो लाभ और हानि की जोखिम है वही अकेला आदमी सह रहा है। तो ऐसी अगर कंपनी बनी है कोई, तो वो क्या है? कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें पार्टनर्स रहेंगे। तो पार्टनरशिप के व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कंपनी या व्यापार को चला रहे होते हैं। इसलिए संगठन में किसकी क्या भूमिका होगी तय करने हेतु इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार सभी साझेदारों के द्वारा लिखित तौर पर एक पार्टनरशिप डीड हस्ताक्षर की जाती है और इस पार्टनरशिप डीड में लिखित शर्तों और नियमों के अनुसार ही पार्टनर्स द्वारा व्यापार चला जाता है और कंपनी का फायदा और घाटा के हिस्सेदार सारे पार्टनर्स होते हैं। अभी जो इस प्रोप्राइटरशिप में था, जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, इसमें सिर्फ जो कंपनी के फायदे और नुकसान थे, ये सिर्फ वो स्वयं ही भागीदारी होता था, आप देख सकते हैं, और इसमें केवल एक अकेला आदमी था। जबकि जो पार्टनरशिप कंपनी है, इसमें एक व्यक्ति काम नहीं करते हैं, इसमें 2 या 2 से
अधिक व्यक्ति काम करते हैं और इसके जो फायदे और घाटे होते हैं इसके हिस्सेदार सारे पार्टनर्स होते हैं। हाँ, और इस पार्टनर्स की क्या काम किस में रहेगी, तो ये कहाँ लिखा गया है, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। आप लोग जानते ही होंगे इसको कि जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है तो इसमें कम से कम जो डायरेक्टर्स की संख्या होती है वो 2 होती है और अधिकतम 15 होती है। और यदि शेयर होल्डर्स की बात करें तो कम से कम 2 और शेयर होल्डर्स अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो 200 तक हो सकते हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स इसमें अधिक से अधिक 200 तक हो सकते हैं। इस टाइप के संगठन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी द्वारा अनुबंधित होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो बनाए हुए हैं और अगर आप लोग वहाँ से नहीं पा रहे होंगे तो मतलब बीच में वीडियो है तो हमें आप बता दीजिएगा, हम इसका एक सेपरेट वीडियो ला देंगे और बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको बता दें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोनों महत्वपूर्ण ये सर्टिफिकेट कह लीजिए या एक पत्र होता है या ऐसा कह लीजिए कि जो कागजात होते हैं कंपनी के, ये सबसे प्रमुख कागजात होते हैं 2। ठीक, इसके बारे में हम लोग बाद में काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे संगठन के सारे कार्यक्षेत्रों के प्रति नियम और शर्तें वर्णित होती है और इसके आधार पर कंपनी संचालन किया जाता है। एक तरह के ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी के लिए संविधान होता है। बस इतना समझिए आप लोग। अगला देखते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बहुत ही इंटरेस्टेड है पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 7 शेयर्स होल्डर हो सकते हैं। और अधिक कम से कम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, तो 3 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है। पीएलसी भी कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार ही रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इसके बाद जो इसके पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो भी कैसे किससे रजिस्टर्ड होती थी, तो कंपनी एक्ट 1959, यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट 1959 के अंतर्गत ही ये भी रजिस्टर्ड होती थी। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये भी किससे रजिस्टर्ड होती है, तो 1956 ऐसी कंपनियों को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेना होता है। अभी ट्रेडिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो व्यापार चलाने के लिए लिया गया सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट, यानी कि व्यापार सर्टिफिकेट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। तो मैनेजमेंट में कोई नियुक्ति और वैधानिक बैठकें आयोजित करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर बेचने हेतु बाजार में विज्ञापन प्रसारित करवा सकती है, जबकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। और ऐसा होता भी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो शेयर्स होते हैं वो बाज़ार में बेचे जाते हैं, बट जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसकी शेयर्स बाज़ार में नहीं बेचे जाते हैं। ठीक, और इसी के साथ एक जो वीडियो है मेरा विंड अप हो चुका है और अब आपके लिए लास्ट मेरे पास
एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नए नए आपको वीडियो अपडेट्स मिलता रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। और थैंक यू, टेक केयर, बाय। तैयारी करते रहिए अच्छे से हमारे साथ।